Hello children, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Children, today I am going to teach you lines and angles of class 9th. This is a very important chapter for the class 9th. Even then this is also very important for class 10th and for the upcoming classes. Why? Because there is a reason, because this is the base of the geometry, if I can say. Okay, so let's start the class. But before starting the class, if you are new on my channel, kindly subscribe my channel, share it with your friends, like my video if you enjoy this video, only then like my video. Okay, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है एंगल. तो बात आती है एंगल क्या होता है, व्हाट इज द एंगल. तो एंगल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ द सम फिगर ओवर हियर. देखिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं. देखिए बात सुनिएगा, जैसे इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, और एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी इस तरीके से. तो आप देख रहे हैं होता क्या है कि व्हेन टू रेज originate from the same end point, then an angle is formed. इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका पहले मतलब समझते हैं क्या है. देखो बेटा, एंगल का मतलब क्या है. यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं, क्या ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, 1 सेकेंड, आप दिख रहा होगा आपको. देखिए हमने क्या कहा, व्हेन द टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड. इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर इसके मतलब की हम बात करें, इसको समझाएं, अगर आपको एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी भी दो रेज, देखो ये R1 हमारे पास रे 1 है ये, और ये रे 2 है, ये जब इनका एंड पॉइंट एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, तो उसके बीच में जो भी ये हमको स्पेस दिखता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं. उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं. देखो दो चीजें होती हैं, ये क्या है, ये हमारे पास लाइन है, ये क्या है हमारे पास लाइन है, और ये हमारे पास क्या है, रे है. तो मैंने क्या कहा कि अगर दो रे का जो एंड पॉइंट होगा वो सेम होगा, अगर कभी भी दो रेज का एंड पॉइंट सेम होगा, तो इनके बीच का जो स्पेस बनता है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंगल्स. उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल्स. ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट की टाइप की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट टाइप में हमारे पास आता है एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल आता है, एक्यूट एंगल. अभी एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा कोई भी एंगल जो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं. मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई एंगल गिवन है थीटा, इसको इस तरीके से हमने बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी, इसको हमने बोल दिया सी. इस तरीके से मान लो गिवन है, हमने सपोज कर लीजिए ये 60 डिग्री गिवन है, तो ये किस टाइप का एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा. जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल. जो सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल. कैसा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी चीज़ है भैया, तो अगर कोई भी एंगल मोर देन 90 है, कैसा है, मोर देन 90 डिग्री है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. जैसे इस तरीके से मान लो एक एंगल हमने ड्रॉ कर दिया, एक मान लो देखो दो रेज थी हमारे पास, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया. सपोज करिए 110 डिग्री है, तो ये किस टाइप का एंगल होगा, ये कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा. अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें अपने, तो हमारे पास आता है राइट एंगल. अब राइट एंगल क्या होता है, देखते हैं इसको. जो एंगल कैसा एंगल हो, 90 डिग्री एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. राइट एंगल बोलते हैं, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं. ये हमारे पास दो ओरिजिनेट पॉइंट हो गए, देखो ये दो रेज हो गई, अगर इनके बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल. ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी, अभी हमने सीखा है एक्यूट एंगल के बारे में, हमने सीखा ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, और हमने किसके बारे में सीखा, और हमने सीखा है राइट एंगल के बारे में. एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, लेट मी टेल यू. इसी से रिलेटेड एक वर्ड और हमारे पास है बच्चे, फोर्थ पार्ट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. हम क्या बोलते हैं इससे, हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ होती है बच्चे, अगर कोई भी रे, इस तरीके से समझिए, अगर कोई भी रेज 180 डिग्री, कितने डिग्री का, 180 डिग्री और 0 डिग्री,
अगर कोई भी दो रेज 180 डिग्री या 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं अभी आपसे। हम इसको इरेज कर देते हैं इधर। ठीक है, इसको भी इरेज कर दिया। अब आती है 5th पॉइंट की। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चे? रिफ्लेक्स एंगल ये क्या चीज़ है? रिफ्लेक्स एंगल देखो डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चे, मेरी बात सुनना। एन एंगल जस्ट अ सेकेंड, ओके फाइन, आई विल रिमूव माई सेल्फ। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चे जब रिफ्लेक्स एंगल बताएंगे, बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल, तो एन एंगल हुज मीजर इज more than 180 degree and less than 360 degree is known as reflex angle। तो बात आपको रिफ्लेक्स एंगल की समझ में आ गई कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो कैसा होगा बच्चे, 180 से मोर होगा और 360 से कैसा होगा, लेस होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल भी देखना चाहते हो तो उसको भी हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको कि रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी ड्रॉ राइट। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमारे पास रे इधर है, ठीक है, और एक रे हमारे पास इधर आ गई, मान लीजिए इस तरीके से। इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल जो होता है, इसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। दिस द रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब अगली बात की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ चीज़ों की और बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बाद में। अगर हम बात करें इक्वल एंगल की, तो इक्वल एंगल कैसे होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैसा, इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल कैसे होते हैं? अगर कभी भी दो एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस तरीके से हम ये ट्राई शेप में बना देते हैं, उससे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के इक्वल हो रहा है, व्हाट आई मीन टू से, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इस तरीके से अगर इनका मेजरमेंट इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसे एंगल हैं? दीज आर द इक्वल एंगल हो गए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इससे? ठीक है। और एक और लास्ट टॉपिक है हमारे पास, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? ऐसा कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू कितनी होती? 360 डिग्री होती है। कैसा होता है? ऐसा कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। देखना चाहोगे? देखो, एक हमारे पास रे है इस तरीके से, यहाँ मान लो पॉइंट ए बी हो गया, दिस द पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस तरीके से हम अगर ड्रॉ कर दें कोई भी एंगल, ये पूरा रोटेट होके आ रहा है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? मान लीजिए हमने बोल दिया इसको थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री हो जाएगी, और इसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो आई होप आप सभी लोगों को एंगल के बारे में पता चल गया होगा। तो अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, बात आती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है बच्चे? देखो, पहले सबसे पहले अभी हमने एंगल के बारे में आपको बताया था। अब जरा देखिएगा, हमारे पास दो एंगल हैं इस तरीके से, फर्स्ट एंगल और ये सेकेंड एंगल हो गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया इसको, ये थीटा है, दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, इसको हमने ए बोल दिया, दिस इज द बी है, दिस इज द सी, और इसको हमने पी बोल दिया, इसको हमने क्यू बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। तो बेटा इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है? मेरी बात सुनना। तो अगर हम इंटीरियर ऑफ एंगल की बात करें, इस एंगल को देखें, अगर हम बात करें इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी, बेटा हम इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का पार्ट। कौन सा पार्ट? इंटरनल पार्ट। तो इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा बेटा? ये पार्ट जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। जो दो रेज के इनसाइड का पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। इसे ये कौन सा है? ये इंटीरियर ऑफ एंगल ABC है।
इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, एक्सटीरियर की बात करें, अगर हम इफ़ आई टॉक अबाउट एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ एंगल PQR, अगर हम एक्सटीरियर ऑफ एंगल PQR की बात करें तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट इसके बाहर लिखा होगा, मान लो A लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, तो ये जितने भी पॉइंट इसके बाहर लिखे हैं, आउटसाइड में लिखे हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर। तो ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, इसके बाहर का जितना भी पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सटीरियर। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ एंगल भी हमने सीखा और हमने क्या सीखा, एक्सटीरियर ऑफ एंगल भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चे, अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री की, लेट मी टेल यू, तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ the sum of any two angle, if the sum of any two angle is equal to 90 degree, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लाइक इस तरीके से मान लो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के जो एंगल होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और सेकेंड जो हमारे पास है कि इफ द सम ऑफ any two angle is equal to 180 डिग्री, तो उस टाइप के एंगल को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। तो बात समझ में आ रही है, आपको समझ में आ गया कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। अगर दो एंगल का सम 90 आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास है ये एंगल रिलेशंस। तो एंगल रिलेशंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंगल रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने से पहले आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल को समझते हैं, जरा इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ए बोल दिया, ये B हो गया, ये C हो गया, इस तरीके से। ठीक है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है। इसके एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं बच्चे, तो आप यहाँ पर देखिए आपको दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। जो फर्स्ट एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज द एंगल AB, और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से इसको पॉइंट D बोल दिया। ठीक है, तो एंगल ABD एक आ रहा है हमारे पास, एंड सेकेंड एंगल हमको मिल रहा है DBC। जो सेकेंड एंगल है वो कैसा है, DBC है। तो एडजेसेंट एंगल की बच्चे 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कंडीशंस हैं। तो इसको समझेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के लिए, तो इसमें क्या होता है, दे हैव सेम वर्टेक्स, दे हैव सेम वर्टेक्स। अब दे हैव सेम वर्टेक्स का मतलब क्या है बच्चे, तो आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन को, ये जो पॉइंट है बी द वर्टेक्स, बी कौन सा, बी क्या चीज है, बी वर्टेक्स है। तो आप देखो फर्स्ट एंगल में भी बी वर्टेक्स है, देखो ध्यान से समझना, इस वाले एंगल में एंगल ABD में देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यान से, ABD इसमें भी बी वर्टेक्स है। और हम बात करें DBC, इसमें भी वर्टेक्स क्या है, बी है। तो अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल में या कभी भी दो एंगल की वर्टेक्स अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, कि वो कैसा एंगल होगा, वो एंगल होगा एडजेसेंट एंगल होगा। सेकंड टॉपिक इसको सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या होती है बेटा, दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ कॉमन आर्म। इसका मतलब उसकी एक साइड कॉमन होगी। तो इसमें कौन सी साइड कॉमन, देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास ABD है, तो देखो BD यहाँ पर भी तुमको मिल रहा है और BD यहाँ पर भी मिल रहा है। तो BD देखो दोनों में कॉमन है, BD जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, एक कंडीशन और हमारे पास होती है एडजेसेंट एंगल्स की, वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि देयर नॉन कॉमन
their non-common arms are on either sides of the common arm। इसका मतलब क्या हो बच्चे, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। इसका मतलब क्या हो बच्चे, यहाँ पर इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों कैसे, देखो ये जो ये आर्म जो है ए बी और जो बी सी है ये इसकी कैसी हैं, ये जो कॉमन आर्म ये कैसी आर्म्स हैं, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो किस तरह होंगी, आर इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, तो किसकी साइड में होंगी, कॉमन आर्म्स की साइड में होंगी, मतलब बी डी की साइड में होंगी ये। ठीक है, तो हमने सीखा किसके बारे में, अभी हमने सीखा एडजेसेंट एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारे पास आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो जब बच्चे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके लिए कुछ बातें बताना चाहेंगे आपको। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be two adjacent angles are said to be linear pair, said to be form linear pair if linear pair of angles कब कंडीशन क्या आएगी, if their non-common arms are two opposite रेज। इसका मतलब क्या है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू बी फॉर्म लीनियर पेयर। अब यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास बनने, पहले इसको जरा नेमिंग कर दीजिए, ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, दिस इज द सी, दिस इज द डी। तो आप देख रहे हैं ये वाला एंगल जो बच्चे है, एक एंगल हमको मिल रहा है ए बी सी और एक एंगल हमको मिल रहा है डी बी सी। तो आप देख रहे हैं इसका जो ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स देखो कॉमन है, दोनों एंगल कैसे हो गए, दोनों ही एंगल कैसे हैं, ये जो दोनों एंगल हैं बच्चे, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए बी पूरा लिख लेते हैं इसको हम, आई कैन राइट डाउन द होल वन। इसको लिखिए एंगल ए बी सी प्लस ये वाला एंगल लीजिए, कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं, डी बी सी। लेट मी हाईलाइट इट, किसके एंगल की बात कर, पहले हमने एंगल कौन सा लिया, एक सेकेंड, हाँ फर्स्ट टाइम हमने एंगल लिया ए बी सी, ये वाला पार्ट ले लिया। अब हम दोबारा कौन सा पार्ट ले रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखना, दोबारा हमने पार्ट ले लिया ये वाला डी बी सी। पहले ए बी सी लिया, फिर कौन सा लिया, डी बी सी लिया। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री के इक्वल होगी। आ गई बात समझ में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इज इट ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो अब हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या चीज़ होती है बेटा, इसको समझिए। जैसे देखिए हमारे पास रेज है ए, इसको हमने ओ बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया, इसको हमने डी बोल दिया। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ए ओ सी, जो एंगल ए ओ सी होगा वो वर्टिकली अपोजिट किसके होगा, बी ओ डी के। एंगल ए ओ सी विल बी वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल बी ओ डी। और एंगल ए ओ डी, जो एंगल ए ओ डी होगा वर्टिकली अपोजिट, किसके वर्टिकली अपोजिट होगा, ये वर्टिकली अपोजिट होगा सी ओ बी के। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 देखते हैं क्या गिवन है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। तो बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास एक लाइन है, उस पर एक रे स्टैंड कर रही है और इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होंगे उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस थिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से बच्चे। लुक एट दिस, आई थिंक मैं विजिबल नहीं हूँगा स्क्रीन पे क्योंकि मुझे आपको थ्योरम करवानी है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमने इसको बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी, इस तरीके से। ये पार्ट मान लीजिए सी हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है,
तो बच्चे अब हमको करना क्या है, हमको ये देखिए एक एंगल हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है, ये फर्स्ट एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक सेकेंड एंगल हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। हम इसको रेड कलर से लिख देते हैं, ये एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD जो होगा वो इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। इसको अगर हम नॉर्मल वर्ड में समझें तो इसका मतलब ये है कि लीनियर पेयर, अगर कोई लाइन लीनियर पेयर को मतलब फॉर्म कर रही है तो लीनियर पेयर का जो सम होगा उसका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस आइडेंटिटी का हम लोग क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 प्रूव करना था, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर लिख देते हैं इस तरीके से, क्या करना है, टू प्रूव कब लिखते हैं, जब हम किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही सिंपल सी बेसिक से आइडिया यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं बच्चे, सिंपल सा एक आइडिया है, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लाइन हम अपनी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरीके से होनी चाहिए अप साइड, ठीक है। इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो बच्चे अब मेरी बात समझना, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस परपेंडिकुलर हमको हमने बोल दिया E बोल दिया, क्या बोल दिया, E बोल दिया। तो हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ क्या किया था, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, CE विच इज परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पे है, ये परपेंडिकुलर है AB पे। किस पे परपेंडिकुलर, AB पे परपेंडिकुलर है। तो चलिए अब इसका करते हैं प्रूफ, देखते हैं प्रूफ कैसे होगा बच्चे, ठीक है। तो प्रूफ के लिए देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो एंगल ACD, देखिए एंगल ACD कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये देखिए A पॉइंट ये है, C ये है, ये D है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इसी के बीच में ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ACE प्लस एंगल ACE, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद एंगल कौन सा एंगल की बात करें, ACE हो गया, उसके बाद कौन सा, CECD, ACE प्लस ECD एज क्या बोल देंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया हमने। सेकेंड पार्ट को देखो बेटा, अब हमने क्या किया, हमने कहा एंगल BCD इक्वल टू, अब BCD देखो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बेटा, BCD देखो ध्यान से। तो जो BCD फॉर्म हो रहा है बेटा वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बेटा, BCD देखो, ये एंगल BCD, ये एंगल है BCD जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो BCD जो फॉर्म हो रहा है इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एंगल BCE माइनस एंगल ECD। ऐसा क्यों हो गया बच्चा, सेकेंड इक्वेशन इसको बोल दिया हमने। देखो हमको BCD फाइंड करना था तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया पूरा हमको BCD फाइंड करना था तो हमने BCE से, कौन से, BCE से, BCE कहाँ बनना है बेटा, BCE, ये बनना है BCE। तो इससे क्या किया हमने, BCE से ECD को, इस वाले पार्ट को, इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और अब हम इन दोनों को कर देंगे क्या, ऐड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, देखो ये तुमको एक चीज पता चलेगी, ये देखो प्लस का टर्म था, ये माइनस का टर्म था, दोनों टर्म कैंसिल हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या आया, एंगल ACD प्लस एंगल BCD। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एंगल ACE और प्लस एंगल BCE। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ACE और प्लस BC। अब आपको पता है क्या भी बताया था, एंगल ACE ये कितने डिग्री था, ये तो 90 डिग्री था ना भाई। अगर ये इधर 90 तो इधर भी तो 90 होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं 90 प्लस 90। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था कि एंगल ACD प्लस BCD का जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, तो अब हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है। क्या गिवन है कि लेट मी सी, या तो व्हाट इज गिवन हियर in this theorem, if the sum of two adjacent angle is 180 then the non-common arms of the angles are in straight line. Okay, so this is the theorem number 2. इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, let's see how to prove this one. तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम अपने आप को रिमूव कर देते हैं क्योंकि आई विल टेक द स्पेस।
ओके फाइन। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी इजी थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या करना क्या है यहाँ पे हमको, कि if the sum of two adjacent angle is 180 then the non common arms of the angle are in straight line। तो ये जो बच्चे हैं, पहली बात तो इसको समझिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं कि ये जो है बेटा ये कन्वर्ज है, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 1। अब बच्चे कहते हैं सर कन्वर्ज क्या होता है, बेटा कन्वर्ज जानते हो क्या होता है, कन्वर्ज द अपोजिट, कन्वर्ज का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट ऑफ थ्योरम 1। ठीक, तो अब इस थ्योरम को कैसे करेंगे बच्चा, देखेंगे सबसे पहले if the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, मेरी बात सुनना, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। ये रे, ये क्या है, रे है, इसको ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दो एंगल गिवन है, दो एंगल कैसे गिवन है, जो कैसे हैं एडजेसेंट एंगल। तो इस तरीके से हमने मान लीजिए एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इस तरीके से, है ना। और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया, यहाँ पे पॉइंट बोल दो, ओ बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, एनीथिंग यू कैन से, ठीक, व्हाट एवर यू लाइक। अब हमारे पास देखो ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से आ गया हमारे पास, पहला एंगल कौन सा हो गया AOC, और दूसरा एंगल कैसा आ गया BOC आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है, तो गिवन क्या है हम उस चीज़ को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज़ हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थी ना कि इफ द सम ऑफ, देखो ये कंडीशन, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, इतना हमने कर लिया। अब करना क्या है, हमको इसको प्रूव करना है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन स्ट्रेट लाइन। हमको करना कि कॉमन आर्म्स, हमको प्रूव करना है कि AOB जो ये लाइन है, AOB कहाँ पे लाइन बन रही है, देखो इसको ध्यान से देखना, AOB जो लाइन ये बन रही है ये कैसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो देखो हमको क्या मिला यहाँ पे, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमने लेट कर लिया कि AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या लेट कर लिया कि लेट AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लेट AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने लेट कर लिया। अभी लेट क्यों कर रहे हैं, हम उल्टा इंजेक्शन लेट कर रहे हैं, हम ये उल्टा लेट करेंगे और इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने क्या कहा कि लेट AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, हमने ये चीज़ बोल दी, ठीक है। तो अब हमको करना क्या होगा, अगर AOB स्ट्रेट लाइन नहीं तो हम एक क्या करेंगे, एक लाइन ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो स्ट्रेट लाइन हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हमने कोई पॉइंट बोल दिया, D बोल दिया। तो हमने कहा लेट AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट AOD, हमने किसको बोल दिया, AOD इज अ स्ट्रेट लाइन, AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको हम अपने इंजेक्शन को दिखा देंगे रॉन्ग और हमारा प्रूविंग हो जाएगा। गिवन है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि एंगल AOC कहाँ मिल रहा है, AOC ये हो गया पार्ट हमारा फर्स्ट अपर पार्ट, प्लस एंगल कौन सा COD इक्वल टू 180 डिग्री। AOC और COD कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, जरा इसको दिखा देते हैं आपको हाईलाइट करके हम। AOC कौन सा एंगल है, AOC ये एंगल है, और COD कौन सा एंगल है, COD ये एंगल है। तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। ये क्या है, ये लीनियर पेयर हो गए हमारे, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि AOC प्लस COD 180 डिग्री था, लेकिन एक चीज़ हमारे पास गिवन भी तो थी, क्या गिवन था कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या था बच्चे, ये हमारा गिवन था, हम लिख लेते हैं गिवन है, ये हमारा कैसा था, गिवन था, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड कर दें, हम क्या कर दें, इनको ऐड कर दें अगर, तो हमको देखो मिलेगा क्या, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से देखना। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ऐड नहीं करते, कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखना क्या मिलेगा बेटा, AOC प्लस एंगल COD करेक्ट है इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अच्छा एक बताओ क्या AOC और AOC कैंसिल हो जाएंगे? तो तुमको कंडीशन क्या मिली? तुमको कंडीशन मिलेगी जो एंगल COD है वो एंगल BOC के इक्वल है। तुमने क्या देखा, कंडीशन आ गई तुम्हारे पास कि एंगल जो COD है वो एंगल BOC के कैसा है, इक्वल है। बट ये क्या है, बट दिस इज नॉट ट्रू। क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन है कि बट दिस इज नॉट ट्रू। COD कहाँ पे? COD जो है वो किसके इक्वल हो रहा है? BOC के इक्वल हो रहा है। तो ये ट्रू क्यों नहीं है? ट्रू इसलिए नहीं है, देखना COD को हमने लिया था, ये जो COD हमने पार्ट लिया था ये किसके इक्वल हो गया? BOC के इक्वल हो गया। इट मीन्स क्या होगा बेटा, AOB जो होगी, AOB क्या होगी? AOB जा स्ट्रेट लाइन, AOB जा स्ट्रेट लाइन, AOB जो होगी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब ये ट्रू नहीं है, ट्रू क्यों नहीं है इसके बारे में समझ लीजिए। क्योंकि क्या है बेटा, क्योंकि जो पार्ट है वो अपने पूरे जो COD पार्ट है, मेरी बात सुनना, जो COD एंगल है क्या ये कभी भी COB BOC के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसी का BOC का एंगल BOC का, लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट विद अनदर पेन, हाँ देन आई कैन एक्सप्लेन यू। लुक एट दिस एंगल BOC जो हमारा ये COD पार्ट है इसका, तो कभी भी पार्ट जो होता है वो अपने होल एंगल का इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा एजम्पशन कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हमारी जो लाइन होगी कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए एक थ्योरम हमारे पास और है, देखिए ये कौन सी थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम नंबर 3 हमारे पास है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में आपको समझाया था। तो कह रहे हैं कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो हमने कैसे क्या किया, एक देखो दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया। ये यहाँ पर जो पॉइंट मिलता है, जो जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इसको हमने बोल दिया O। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आ गया हमारे पास। अब करना क्या है तुमको, मेरी बात सुनना, हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, लेट मी टेल यू, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और 1 सेकेंड, या this angle will be equal to this one. So let me write this thing. हम इस चीज को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल AOD किसके इक्वल होगा? एंगल BOC के। AO हमने कौन सा बताया बच्चे? हमने बात की कि AOD BOC के इक्वल होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आएगी? सेकंड कंडीशन कौन सी आएगी? इसको फर्स्ट कंडीशन होगी ये, और सेकंड कंडीशन होगी कि AOC एंगल AOC जो होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा? BOD के इक्वल होगा, BOD के इक्वल होगा। ये हाईलाइट कर दें, हाईलाइट कर देते हैं, देखो तुमको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला एंगल, लुक एट दिस एंगल एंड दिस एंगल, this red part will be equal to the this green one। इसका मतलब क्या? ये वाला ग्रीन वाला और रेड वाला ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद ये अपर, ये वाला, ये कौन सा कलर का है? ये है तुम्हारा पर्पल और ये ब्लू वाला, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये चीज हमको क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है। तो लेट्स प्रूव हाउ टू डू दिस वन। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से, समझते हैं इस चीज को। देखो इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ कैसे करेंगे? समझना ध्यान से मेरी बात को। प्रूफ करना कैसे? देखो हम सबसे पहले एक बात करते हैं छोटी सी। तुम एक चीज देख रहे हो कि OA जो है, O, ये पॉइंट O हमारा गिवन है यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं वो, ये हमारे पास पॉइंट O है। तो तुम देख रहे हो OA जो है CD पे क्या हो रहा है? OA जो है दैट इज द स्टैंड्स ऑन लाइन CD। तो हम क्या बोल सकते हैं? OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। भाई जो OA पॉइंट था वो किस पे स्टैंड कर रहा था? जो पॉइंट OA था वो लाइन CD पे स्टैंड कर रहा था। भाई देखो समझ सकते हो आप इस चीज को, आप दिख रहा होगा आप लोगों को। जरा एक सेकंड हम इसको इरेज कर देते हैं इस चीज को, तो आपको दिखेगा क्लियर चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ देखिए अब आपको दिख रहा होगा ये लाइन हमारे पास CD है, ये लाइन हमारे पास CD है, और इस पे ये जो पॉइंट है ये स्टैंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे? हमको दो एंगल मिल रहे हैं, एंगल AOC और एंगल AOD। हमको कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं? AOC और AOD मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें AOC और AOD की, यहाँ मेरी बात सुनना ध्यान से, अच्छे तरीके से समझिए इस चीज को।
कि अगर हम यहाँ पे AOC और AOD की बात करते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट AOC एंड AOD, तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस ये वाला एंगल AOC विल प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये हो जा रहे हैं लीनियर पेयर। ये क्या बन गए, लीनियर पेयर बन गए। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। इज इट विजिबल, हाँ ओके फाइन, इट इज विजिबल टू यू। सेकेंड पार्ट की बात करें अगर हम देखें तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ए बी पे कौन सी लाइन आ रही है, अगर हम देखें इसको, अगर हम लाइन ए बी ले लें तो आप देख सकते हैं कि OC जो है, OC ए बी पे स्टैंड कर रहा है। भाई ये ए बी हमारी लाइन है और OC कहाँ स्टैंड कर रहा है, OC इज स्टैंडिंग ऑन द, लेट मी टेल यू वन सेकेंड, आई कैन इरेज दिस पार्ट देन आई कैन एक्सप्लेन यू। या इसको देखते हैं जरा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो OC है ये OC हो गया और ये कौन सी लाइन पे आ रहा है, ये AB पे स्टैंड कर रहा है। तो फिर से दो एंगल हमको फॉर्म हो गए, कौन कौन से, AOC, हमने क्या बोल दिया, एंगल AOC प्लस एंगल यहाँ पे कौन सा आ गया, AOC और प्लस BOC, AOC प्लस BOC इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। ये भी कैसे हैं, ये भी लीनियर पेयर हैं, ये भी कैसे थे, ये भी लीनियर पेयर थे। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन सेकेंड, तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो दोनों को अगर इक्वल कर दें तो क्या आएगा, AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। कट कर दो, AOC OC क्या होगा, कट हो गया। देखा आपने कि एंगल AOD जो था वो एंगल BOC के इक्वल प्रूफ हो गया। देख सकते हैं आप कि एंगल AOC जो था वो एंगल BOD के प्रूफ हो गया। तो बात समझ में आई आप लोगों को कैसे करना है। तो दीज आर द नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दीज आर वेरी सिंपल थ्योरम्स। आपको बस थोड़ा सा करना क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक अप्लाई करना है और थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये 9th क्लास से यहाँ पे चीज़ें सीखिए आप, क्योंकि अभी आप चीज़ें अगर सीखेंगे तो आगे चल के 11th 12th और 10th में आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन हियर, लेट्स सी। तो अब हमारे पास स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास यहाँ पे, 1 सेकेंड, ओके पूरा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, 1 सेकेंड, इट विल बी विजिबल वेरी शॉर्टली। ओके मैं अपने आप को रिमूव कर देता हूँ फिर, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग, आप दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ओके फाइन, एंगल AOC प्लस एंगल BO इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है उसकी वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, इतनी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल AOC कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल और प्लस BOE कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल की जो वैल्यू है, इनका जो सम है वो 70 डिग्री है। मेरी बात समझना। और कह रहे हैं एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, एंगल BOD कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। तो लिख लेते हैं एंगल BOD इक्वल टू कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। अब मेरी बात सुना, BOD कहाँ पे बनना है, ये वाला BOD है, देखो ये वाला कितना है, 40 डिग्री। अब मेरी बात सुनना बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान समझना, इस चीज़ को समझ में आ जाएगी आपकी बात। बच्चे एक बात बताओ जरा, ये वाला एंगल मैं कह रहा हूँ AOC, एंगल AOC I said will be equal to एंगल DOB या BOD। मैंने कहा AOC जो है वो BOD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हम कह सकते हैं कैसे एंगल हैं, ये एंगल जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब एक बार बताओ, अगर ये 40 था तो क्या ये 40 नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये 40 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताओ मुझे। ये एंगल 40 डिग्री आ गया। अब हम अगर इसमें इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट,
इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। तो यहाँ से हमको पता चला कि एंगल AOC जो था वो कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। पुट वैल्यू ऑफ एंगल AOC, पुट वैल्यू ऑफ एंगल AOC इन इक्वेशन कौन से, फर्स्ट। तो यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70 माइनस 40 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना डिग्री आ गया, दैट इज द 30 डिग्री। तो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से 30 डिग्री हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे एक चीज़ और हमारे पास गिवन है, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज़ और पूछ रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि बताइए रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब हमसे पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्स ऑफ COE बताइए। तो COE का रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दे आर आस्किंग रिफ्लेक्स ऑफ COE, दिस पार्ट लेट मी हाईलाइट, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो सबसे पहले हमको COE फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, COE फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने बोला फॉर लाइन AB, लाइन AB के लिए देखो बात कर रहे हैं। तो लाइन AB में एंगल कितने बनना है हमारे पास, देखना ध्यान से। ये हमारा फर्स्ट एंगल है, ये हमारा सेकंड एंगल और ये हमारा थर्ड एंगल, 3 एंगल हैं। तो अगर हम तीनों एंगल को ऐड कर दें तो हमारे पास एंगल कौन कौन से आएंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। तुमको पता है ये कितना डिग्री, 40 डिग्री आया है। BOE कितना आया, 30 डिग्री आया। 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70 हो गया। तो यहाँ से COE निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 30 हो गया 70। 180 माइनस 70 कितना होता है, 110 डिग्री। ये कितना हो गया, ये हो गया 110। ये हो गया कितना हो गया, ये आ गया 110। ये कौन सा एंगल आया तुम्हारा, ये आया है तुम्हारा COE तुमको पता चल गया कितना है, 110 है। तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा जाएगा, रिफ्लेक्स के लिए मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्स एंगल की भी हमने डेफिनेशन बताई थी आपको। हमने समझाया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360 नोन इज रिफ्लेक्स। तो इसको क्या करना है बच्चे, 360 से सबट्रैक्ट कर देना है। तो कैसे सबट्रैक्ट करोगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE विल बी इक्वल टू 360 माइनस 110। ये आंसर आएगा 250 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आंसर हमारा कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 250 डिग्री। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन। हाँ, लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गिवन है कि इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY equal to 90 and A ratio B equal to 2:3, find C. Okay, is it not visible to you? Just a second children, it will be visible to you shortly. I think I am very tall over here. Okay, now I think it will be visible to you very frankly. Yeah, fine. So now I am going to tell you about the question number 2, what is given here. In this question number 2, it is given here in figure line XY and MN intersect at O. Okay, if angle POY is equal to 90 degree, POY, okay, and A ratio B is equal to 2:3, फाइंड C। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। बच्चे देखो क्वेश्चन में आपके गिवन क्या है, गिवन है एंगल POY गिवन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन था। ये एंगल POY था आपका, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या चीज़ की एंगल जो POY है बेटा वो एंगल POX, एंगल POX के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बेटा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री के एंगल हैं। अगर आपको जानना है दोनों 90 की क्यों है तो दोनों को बोल दोगे लीनियर पेयर। अगर ये 90 का तो 180 माइनस 90 ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल जो POX है 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट का नाम है A, सेकंड पार्ट का नाम है B। कहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो समझो इसको, देखो ध्यान से। A और B 2 पार्ट हैं इसके, तो इन दोनों पार्ट को हम ऐड करेंगे, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए हमको रेशियो गिवन था a अपॉन बी इक्वल टू 2/3। बच्चे कभी भी जब रेशियो गिवन उसका उसको k के इक्वलेट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 2k और b की वैल्यू 3k पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 2k प्लस 3k इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 5k इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो k इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 18 डिग्री। तो आपने देखा k की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 18 डिग्री। आप समझो इस चीज़ को, अगर k की वैल्यू 18 डिग्री है बेटा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो जरा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल a कितने डिग्री हो जाएगा, एंगल a हमारा हो जाएगा 18 इंटू 2 इट बिकम 36 डिग्री। एंगल b इक्वल टू 18 इंटू 3 ये हो जाएगा 54 डिग्री। ये दो पार्ट हमारे पास आ गए। हमसे एंगल ए और बी नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं एंगल सी। वाह गजब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चल रही है भाई यहाँ पे। मज़ा आ रहा है, हमको तो मज़ा आ रहा है, तुमको पता नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। देखो अच्छा, अब एक लाइन देखते हैं, फॉर लाइन एम एन। फॉर लाइन एम एन, एम एन कहाँ पे लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो हाईलाइट कर देते हैं तुमको ज़रा भाई। एम एन को हाईलाइट कर दीजिए। ये देखिए ये लाइन है एम एन, कौन सी, ये लाइन दिख रही होगी आपको, एम एन लाइन है ये, ठीक है। और एम एन पे क्या हो रहा है, जो ओ एक्स है ओ एक्स किस पे है, ओ एक्स स्टैंड कर रहा है एम एन पे, तो इसका मतलब लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। फॉर लाइन एम एन ओ एक्स स्टैंड्स ऑन, ओ एक्स स्टैंड्स ऑन किस पे स्टैंड हो रहा है, एम एन पे स्टैंड हो रहा है। वो एक स्टैंड्स ऑन एम एन। एम आई विजिबल टू यू, या फाइन, एम आई विजिबल, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ बोल सकते हैं इस वाले एंगल को एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल, कौन सा एंगल, नेक्स्ट एंगल कौन सा बोल रहा है, एन ओ एक्स, एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि कैसे हैं ये हैं लीनियर पेयर। ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे हैं लीनियर पेयर, ठीक है। बात समझ आ रही। आप करना क्या है बेटा, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। एंगल एम ओ एक्स की वैल्यू कितनी है, एंगल बी था, और बी की वैल्यू 54 थी, तो हम बोल देंगे 54 प्लस एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एन ओ एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54 डिग्री। तो 180 से जब 54 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 126 डिग्री। ये हमारी वैल्यू आ गई। एन ओ एक्स भी बोल सकते हो या इसको बोल दो एंगल सी इक्वल टू 126 डिग्री। दिस इज जो आंसर, इसको कर देते हैं हाईलाइट। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, इसको एंगल सी की वैल्यू देख लीजिएगा कि क्या एंगल सी की जो वैल्यू है वो क्या 126 डिग्री आ रही है या कुछ और आ रही है, ठीक है। अगर 126 डिग्री आ रही हो तो एकदम से हिट कर देना कौन सी बटन को, लाइक बटन को, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। इससे थोड़ा हमको मिलता है क्या, मोटिवेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 गिवन है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। कोई बात नहीं, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो यहाँ पर हमारे पास फिगर नहीं गिवन है, हमारे पास फिगर इसका नहीं गिवन है, तो लेकिन हम इसका क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं ध्यान से। इस तरीके से हम एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल इक्वल टू पी आर क्यू, ओके चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू आर, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको पी बोल देते हैं, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। तो एंगल पी क्यू आर ये बन गया और पी आर क्यू ये बन गया, ठीक है। फिर करें पी क्यू एस, पी क्यू एस का मतलब यस इस साइड में रहा होगा और पी आर टी टी इस साइड में होगा। फिगर बन गया भैया, भैया फिगर बन गया। आप करना क्या, क्वेश्चन करना है। देखो कैसे करेंगे, हमको गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या है ये गिवन है इस तरीके से, ठीक है। क्या है, गिवन है। करना क्या है, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। अगर हम इस पार्ट को देखें, मेरी बात सुनना, इस वाले एंगल को देखें, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो जरा एक चीज समझो बच्चे, हम यहाँ पे क्या एक चीज बोल सकते हैं। अगर हम इसको देखें, पी क्यू को देखें, तो पी क्यू जो लाइन है वो
सबसे पहले चेक मेरी बात सुन, तुमको प्रूव क्या करना है, तुमको प्रूव करना है पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये वाला एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी प्रूव करना है। तो सबसे पहले जरा देखो एक काम करते हैं, हम बोल सकते हैं क्या इस तरह पी क्यू एस, हम इस चीज़ को बोल देते हैं इस तरीके से, कैसे बोल देते हैं कि एंगल पी क्यू एस हम किसको ऐड कर देते हैं, पी क्यू एस और प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, क्यों देखना ध्यान से, ये हो गया पी क्यू एस कहाँ मिल रहा है, ये पार्ट पी क्यू एस हो गया, लेट मी हाईलाइट इट, देखो ये वाला एंगल पी क्यू एस और प्लस पी क्यू आर कहाँ मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। सिमिलरली इधर देखो इस वाले सेकंड पार्ट के लिए देखो एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल पी आर टी है, हाईलाइट कर दें, लो देखो ये वाला एंगल पी आर टी, तो इसको ऐड करो, एंगल पी आर टी प्लस एंगल कौन सा पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू फिर से 180 डिग्री। अभी फिर से क्या बना रहे थे, लिख देंगे, ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, फिर से लीनियर पेयर बना रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो, इसको क्या फर्स्ट बोल सकते हो, इसको सेकंड बोल सकते हो, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर या बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों की वैल्यू 180 थी ना, तो हम बोल सकते हैं क्या, इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। एक चीज बताओ, क्या तुमको अभी बताया था ना कि पी क्यू आर के इक्वल है, ये वाला एंगल पी क्यू आर ये पी आर के इक्वल था, लेट मी कट इट, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल तो इक्वल थे ना भाई, तो लास्ट में बचा क्या तुम्हारे पास, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, इसके आगे लिख देंगे एच पी का मतलब जानते हो क्या होता है, एच पी का मतलब होता है हेंस प्रूव्ड, तो ये भी हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है यहाँ पे, इन फिगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्या गिवन है भाई, डब्ल्यू प्लस कुछ नहीं गिवन है, तो डब्ल्यू प्लस कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर जेड होगा, ये क्या होगा, जेड होगा। ये क्या होगा कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है ना, क्योंकि डब्ल्यू प्लस कुछ नहीं का मतलब डब्ल्यू प्लस जेड ही होगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई गिव्स क्या है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है बेटा वो w प्लस जेड के इक्वल है, ये गिवन है, इसको लिख लो इस तरीके से, ये क्या है, गिवन है, 1 सेकेंड, हाँ ये हमारा गिवन था, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन, AOB कहाँ है, जिसको हाईलाइट कर दीजिए जरा, AOB, ओके ये पार्ट AOB है, दिख रहा ना हाईलाइटेड लाइन, ये AOB है, इसको हमको प्रूव करना है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए AOB की वैल्यू 180 डिग्री दिखा दीजिए, आपको प्रूव हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आज मैंने बताया भी था कि स्ट्रेट लाइन के लिए AOB की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो जरा एक चीज़ समझो, पहले एक चीज़ समझिए, मेरी बात समझिए ध्यान से, कि आप देख रहे हैं कि OC AB जो स्ट्रेट लाइन, देखिए ऑन आई कैन से लाइक दिस, 1 सेकेंड, हमने कहा कि OC स्टैंड्स ऑन AB, OC AB पे स्टैंड कर रहा है, अगर OC AB पे स्टैंड कर रहा है तो हमको दो एंगल मिल रहे हैं, एंगल X मिल रहा है प्लस एंगल Y मिल रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 180 है। ये है क्या, ये जो दोनों हैं वो हैं लीनियर पेयर, ये क्या है, लीनियर पेयर है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि OC जो है, मेरी बात सुनना अगली बार, कौन सी, OD, अब कौन सा स्टैंड कर रहा है, OD स्टैंड कर रहा है, तो OD कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, OD भी किस पे स्टैंड कर रहा है, OD स्टैंड्स ऑन AB अगेन, तो अगली बार क्या आएगा, W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से ये क्या है, फिर से हम कह सकते हैं क्या है, लीनियर पेयर है, ऐड कर दें दोनों को, सेकेंड बोल दिया, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, तो देखना क्या मिलेगा आपको बेटा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल W
प्लस एंगल जेड इक्वल टू ये 180 और ये भी 180, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 360 डिग्री। मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से कि देखो W प्लस जेड है वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। तो एंगल x प्लस एंगल y, अगेन एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एंगल x 2 बार हो रहा है, एंगल y भी 2 बार हो, तो 2 बाहर ले लीजिए। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना 360 डिग्री, कैंसिल कर दो बेटा। क्या आ गया, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या बताया था कि अगर इन दोनों एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम, रेड से करते हैं इसको, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, अगर हमारा इन दोनों का सम जो है इसका सम और इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा, तो इसका मतलब वो भी कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, इट मीन्स यू बी जा स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या गिवन है, क्वेश्चन 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है। इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन गिवन है, ठीक है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये भी ठीक है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, ओके ठीक है। प्रूव दैट एंगल ROS, क्या प्रूव करना है इसमें, लिख लेते हैं इस तरीके से, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। चलिए इसको शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखिए, आप देखिए POQ को, POQ क्या चीज है। आप देख रहे हैं कि POQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर ये गिवन है ना कि POQ इज अ लाइन, तो हमने क्या बोल दिया, हियर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या कह दिया, ये स्ट्रेट लाइन है। बेटा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मेरी बात सुनना, कुछ चीजें कंडीशन हो गई है, इस वाले एंगल का सम प्लस इस वाले एंगल का सम और प्लस इस वाले एंगल का सम, ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हम क्या इस तरीके से बोल सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR, एंगल QOR इक्वल टू, एंगल QOR इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। अब एक चीज तुमको और पता है यहाँ पे कि देखो जो QOR है, ये जो QOR है, यू नो एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 90 पुट कर दें, सपोज करें यहाँ पे 90 पुट कर दें, तो क्या आएगा, एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। भाई 90 मैंने पुट कर दिया, किसके प्लेस पे, QR के प्लेस पे, सब्ट्रैक्ट हो गया इधर जाके। तो हमको मिला कि एंगल POS और प्लस एंगल SOR जो था बेटा वो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री आ गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास क्या आ गया, एंगल POS प्लस ROS इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब अगर हम यहाँ से ROS की वैल्यू निकाल लें तो देखना कितनी आ जाएगी, एंगल ROS, इसको देखो बेटा, ये जो SOR है, चाहे आप इसको SOR बोलिए चाहे ROS बोलिए, एक ही चीज रहेगी, ठीक है, इसके कंफ्यूजन मत करिएगा। ROS इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस एंगल कौन सी चीज, POS, मेरी बात सुनते रहना। एंगल ROS इक्वल टू हमने क्या बोल दिया, 90 माइनस POS, ठीक है, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। और अभी देखना हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, देखो समझते रहना मेरी बात को। अब हमारे पास POS आ गया और 90 जो था, मेरी बात सुनना, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ROS इक्वल टू 90 माइनस POS। अच्छा एक चीज बताओ, ROS प्लस ROQ किसके इक्वल है, मेरी बात सुनना ध्यान से देखो इधर, ROS प्लस ROQ किसके इक्वल है, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ये किसके इक्वल है, कहाँ पे ROS कहाँ पे है, लुक एट दिस, ROS ये वाला एंगल है और दूसरा एंगल कौन सा है, ROQ कहाँ पे है, ROQ ये वाला एंगल है। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, क्या एंगल SOQ के इक्वल हो सकता है, इस पूरे एंगल के इक्वल, समझ रहे हो, इन दोनों का सम इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल SOQ के इक्वल, है ना। अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना,
चाहे इसको SOQ कहो और चाहे इसको क्या कहो QoS कहो, बात तो यही की रहेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझना। हमने क्या किया, हमने बोला कि एंगल ROS प्लस ROQ इक्वल टू QoS। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एंगल ROS की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एंगल ROS की। तो चलिए एंगल ROS की वैल्यू कितनी आएगी बताना ध्यान से। ROS इक्वल टू कितना हो गया, एंगल QoS माइनस एंगल ROQ, एंगल QoS माइनस ROQ। अभी देखना फिर से हम दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल QoS एज इट इज माइनस ROQ किसके इक्वल है, आपको पहले से पता है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन सेकेंड, और फर्स्ट वाले को कहाँ गया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे। देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे क्या होगा बेटा, देखो इधर ROS इधर ROS, कितने ROS हो गया, 2 ROS हो गया। ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो इधर क्या हो गया, फर्स्ट में 90 माइनस POS प्लस इसमें क्या था, एंगल QoS माइनस 90 से 90 क्या हो गया, कट गया। तो 2 एंगल, अच्छा इज इट नॉट विजिबल टू यू, मैं आ रहा हूँ बीच में, हट जाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अब आ रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। तो 2 एंगल ROS इक्वल टू कितना हो गया बेटा, QoS माइनस एंगल POS। तो बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल ROS इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट QoS माइनस POS। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है बेटा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इसमें क्या गिवन है, कह रहे हैं कि इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64, ओके, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, फाइन, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे Q बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, ठीक है। देखो बेटा ये हमने फिगर यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर दिया है, मेरी बात सुनना, फिगर हमने पहले ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम एंगल अपना फाइंड करके दिखा देते हैं। तो फिगर ड्रॉ करना तो आपको आता ही है, इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP फाइंड XYQ, हमको एंगल XYQ फाइंड करना है और एंगल XYP, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल XYP फाइंड करना है। इसको याद रखना, जब रिफ्लेक्स बोलता है 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। कितने से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 360 से, ठीक है। और ये एंगल XYQ फाइंड करना है, चलो देखते हैं। अच्छा सबसे पहले देखो, तुमको दिख रहा होगा XYP जो स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से लिख दो, XYP is a straight line। XYP क्या है, XYP जो स्ट्रेट लाइन, XYP जो हमारे पास है वो कैसी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कुछ एंगल्स यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं, कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं जरा देखो, मुझे लिखने दो। क्या तुमको फर्स्ट एंगल ये दिख रहा है, कौन सा एंगल है, XYZ, लिख लो एंगल XYZ, प्लस सेकेंड एंगल कौन सा दिख रहा है, ZYQ दिख रहा है, प्लस थर्ड एंगल कौन सा दिख रहा है, QYP इक्वल टू कितना होता है बेटा स्ट्रेट लाइन के लिए, ये वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। XYZ तुमको कितना गिवन है, 64 गिवन है, तो क्या बोल दोगे, ZYQ प्लस XQYP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, हमने क्या किया, XYZ की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 180 माइनस 64, तो ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना होता है बच्चे, 180 से जब 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 4 6 हो गया, यहाँ कितना बचा 7 माइनस 6 1 हो गया, तो आ गया 116 डिग्री। ये आगे कितना आ गया, ये आ गया 116 डिग्री, ये आ गया हमारे पास, है ना। हमको पता चला कि ZYQ और QYP जो है ये कितना आ गया, 100, कितना आपको मिल रहा है यहाँ पे बच्चे, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई 116 डिग्री आ गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक चीज और यहाँ पे गिवन है कि जो ZYQ है वो किसके इक्वल है, QYP के इक्वल है। ZYQ किसके इक्वल है, हमने कहा सिंस ZYQ इज इक्वल टू QYP, यहाँ पे दो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, याद रखना इस सिंबल, इस तरीके के दो सिंबल यूज करते हैं। मैं स्क्रीन पे हूँ, मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे आपकी, हाँ फाइन। तो मैं क्या कर रहा था, आपको यहाँ पे दो सिंबल यूज करते हैं, जो फर्स्ट इस दो सिंबल हमारे पास होंगे, एक फर्स्ट सिंबल ये वाला होगा, इसको हम बोलेंगे सिंस, और ये वाला होगा उसको बोलेंगे देयरफॉर, इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर, ठीक है।
तो जेड वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी हो गया। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों यहाँ पे गिवन है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो दोनों को इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या क्यू वाई पी इक्वल टू बोल सकते हो 1 क्यू वाई पी इक्वल टू जेड वाई क्यू था, तो हमें ऐड कर देते हैं दोनों को, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल थे। इक्वल टू 116 डिग्री, 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ गया क्यू वाई पी। क्यू वाई पी किसके इक्वल हो गया बेटा, 2 5 जा 10, 2 8 58 डिग्री। अगर क्यू वाई पी 58 डिग्री है तो जेड वाई क्यू भी कितना होगा, 58 डिग्री ही होगा। तो फर्स्ट आंसर हमको आ गया कि जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी है, 58 डिग्री है। सेकेंड आंसर के लिए बोले रिफ्लेक्स, बहुत ईजी है, बोल दो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कितना हो जाएगा बेटा, 360 माइनस 58 डिग्री आ जाएगा बेटा 300 आएगा, 302 डिग्री। सो दिस इज द लास्ट आंसर, दैट इज द रिफ्लेक्स 302 डिग्री। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल भी हमारा आ गया। तो बच्चों आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द बेल आइकन। क्यों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।